हम सबको पता है कि पूरे सोलो लेवलिंग में जिन्नू ही सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिन्नू के ऊपर भी उसका बॉस बेटा है, जिसको हराने के लिए जिन्नू ने अपने सारे शैडो सोल्जर के साथ अपनी हड्डी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिन्नू की फट रही थी। तो आज हम सोलो लेवलिंग के 10 स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। इस लिस्ट की 10th रैंक पर आने वाले कैरेक्टर का नाम है बेलियन द ग्रेट मार्शल। बेलियन जिन्नू की शैडो आर्मी का सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर है और शैडो सोल्जर बनने से पहले वह एक रूलर भी था, और अब एक शैडो सोल्जर है और एक रोलर के पावर के साथ इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे खुद में मॉन्स्टर कहा जाता है। इस लिस्ट की 9th रैंक पर मोनार्क ऑफ ईस्टर्न वेल राकन है, जहां इसके पास इमेज, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेशन, टेलीक्रेशन, वेयर बुल में भी ट्रांसफर कर सकता है। जहां इसने थॉमस एंडरसन, जो कि एक ट्रिपल एस रैंक हंटर और एक सेकंड मोस्ट पावरफुल हंटर था, जिसको इसने चुटकियों में हरा दिया था, पर जिन्होंने इसे भगा भगा के मारा था। अब इस लिस्ट की 8th रैंक पर आता है लीगिया, मोनार्क ऑफ द बिगनिंग वेल। लीगिया की पावर हमें कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन जिन्होंने खुद कहा था कि अगर इसकी पावर को सील नहीं किया जाता तो इसे हराना नामुमकिन हो जाता। इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके बारे में इस सीरीज में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया है। इस लिस्ट की 7th रैंक पर आती है कुरेसा द मोनार्क ऑफ प्लेगस। यहाँ इसकी यूनिक एबिलिटी से बहुत पावरफुल बनाती है, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, रीजनरेशन और नेक्रोलिटिन पावर की वजह से कुरेसा ने खुद को फुली रीजनरेट कर लिया था। साथ ही में ये अपने पैरासाइट इंसेक्ट की मदद से डेड बॉडीज को कंट्रोल कर सकती है, और कुरेसा की स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन की पावर से खुद को मदर ऑफ इंसेक्ट्स में ट्रांसफर कर सकती है। इस लिस्ट की 6th रैंक पर है द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। वेल, जो लोग ये ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट और फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट में कंफ्यूज होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि जो ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट है वह बेसिकली मॉन्स्टर जैसे होते हैं, और जो सिर्फ फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है वह बेसिकली मोनाज ऑफ स्ट्रॉगेस्ट सोल्जर जैसे होते हैं। इस लिस्ट की 5th रैंक पर आता है हॉक वन फर्स्ट मोनार्ड। अब जैसे कि बाकी के मोनार्ड को लड़ना, वायलेंस और फाइट वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, वैसी सेम कहानी इसके साथ भी है, जहाँ इसको पीठ के पीछे काम करना ज्यादा पसंद आता है। हॉक मैन पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही कनिक मोनार्ड भी है, जहाँ ये कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है, इसलिए इसने टीम बनाकर जिन्वू पर अटैक किया था, और वो अपने प्लान में सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन वह उसकी फूटी किस्मत थी। जिन्हू ने एस बॉन्ड के सारी पावर को इरेट कर लिया था, और फिर जिन्हू ने इसकी बजा दी थी। अब इस लिस्ट की 4th रैंक पर आने वाले कैरेक्टर का नाम है बेरन द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स। आप सब सोच रहे होंगे कि भाई बेरन हॉकमैन से ज्यादा कैसे पावरफुल है, क्योंकि जिन्हू ने बहुत पहले ही बेरन को हरा दिया था, और उस इवेंट के बाद से तो जिन्हू बहुत पावरफुल हो चुका है, लेकिन फिर भी हॉकमैन को जिन्हू नहीं हरा पाया था, तो बेरन कैसे पावरफुल हुआ? तो देखो, यहाँ मैं आप सबका कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि जिस बेरन से जिन्हू ने डीमन कौशल में फाइट की थी, वो एक रिक्रिएटर वर्जन था, बेसिकली फेक वर्जन था। बेरन को आर्किटेक्ट ने जिन्हू की प्रोसेस के लिए बनाया था, ताकि जिन्हू और ज्यादा पावरफुल हो सके और एबन के पावर को सही तरीके से जनरेट कर सके। इस लिस्ट की 3rd रैंक पर आता है द किंग ऑफ टेड एस बॉन्ड। वेल, एस बॉन्ड बाकी के सारे मोनार्ड से यूनिक है, क्योंकि मोनार्ड बनने से पहले एस बॉन्ड 7 रूलर्स में से एक था, जिसकी वजह से उसके पास ऐसी पावर है जिसका मुकाबला कोई भी नहीं करना चाहेगा। इसी वजह से मोनार्ड और रूलर दोनों की एस बॉन्ड से फटती है। बाकी एक्स बॉन्ड की लाइफ के ऊपर इससे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि हम उसकी पावर्स एंड एबिलिटी पर अच्छे से चर्चा करेंगे। वेल, अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट की 2nd रैंक पर आता है अपने सीरीज का मेन कैरेक्टर जिन्हू। वेल, जिन्हू अपने वर्ल्ड में वीड ऑफ वीकेज हंटर था, तब तक उसके साथ कॉर्डिनल टेम्पल में वो हादसा नहीं हुआ। इसी के बाद जिन्हू को धीरे धीरे एस बॉन्ड की पावर मिलने लगी, और इसके बाद जिन्हू के सामने कोई बोल सकता है। और हाँ, जिन्हू के पावर्स और एबिलिटी के ऊपर भी एक अलग से वीडियो आएगी। अगर आप सब देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के दबा के लाइक करो। खैर, अब जाने दो, अब आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है द मोनार्क ऑफ इंटरेस्ट। ये सारे मोनार्क में से सबसे ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव मोनार्क है, जहाँ इसके पावर और बाकी के मॉन्स्टर के पावर में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए इसे कोई वर्दी विशेल नहीं मिल पाई जो कि इसकी पावर को होल्ड कर सके, बिकॉज ही लव डिस्ट्रक्शन एंड डेथ। जहाँ एंथ्रेस को पूरी तरीके से हराने के लिए जिन्हू को टाइम रिवाइज करना पड़ा था। पूरी सोलो लेवलिंग के मानवा पढ़ने के बाद मैं ये कह रहा हूँ